इसी तरह से मिलाना अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। और जितने दिन लगाने को कहूँगा उतने दिन लगा लेना। बाल घुटनों से नीचे तक चले जाएँगे, लेकिन बालों का झड़ना 1 दिन में रुक जाएगा। आज लगाओगे कल ही बालों का झड़ना रुक जाएगा। कोई बताएगा नहीं पूरे इंटरनेट पे ये तरीका, लेकिन आज आप ज़रूर जान लें अगर आप सच में बालों की समस्या से जूझ रहे हैं। क्योंकि जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल लंबे और घने नहीं होते हैं, वही इस चीज़ को बता सकता है कि वो कितने ज़्यादा परेशान हैं अपने जीवन में, अपने बालों को लेकर। लेकिन ये तरीका अगर आपको पता चल गया, तो विश्वास मानिए मैंने अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है। उनके बाल इतने तेज़ी से लंबे और घने हुए हैं, वो खुद कमेंट करते हैं। तो प्रैक्टिकल किया हुआ तरीका मैं वैसे भी वीडियो में बताता हूँ कि आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और जो भी तरीका आपको पता चले वो 100% बालों पर काम करे। तो यही वो तरीका है। अगर आप तरीके से लगाते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से, तो आप अपने बालों के झड़ने की समस्या आज से ही खत्म कर सकते हैं और बालों की लंबाई घुटने से नीचे तक कर लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे मैं बताऊँगा उसी तरीके से आपको उपयोग करना है, उसी तरीके से अपने बालों पर इसे लगाना है। और ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप मिस मत करना। बीच-बीच में मैं सारी चीज़ें बताता भी रहूँगा, कब क्या कैसे करना है। अब ऐसा ना हो कि आप छोड़ के चले जाओ, फिर आप टकला से लेकर घूमते रह जाओ। इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है प्याज। जी हाँ दोस्तों, इस नुस्खे का उपयोग जितने भी लोगों के बालों पर मैंने उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई तो बढ़ना शुरू हुई ही है, लेकिन उनके बालों का झड़ना इंस्टेंट रुक गया है। जी हाँ, तुरंत बालों का झड़ना रुक गया है। लेकिन कैसे? उसे आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसे लगाना कैसे है बालों पर। अगर आप सच में बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं, बालों को तेज़ी से लंबा और घना करना चाहते हैं तो। जी हाँ, बालों की दुनिया में जितनी चर्चा किसी एक प्राकृतिक चीज़ की है, केवल बालों को झड़ने से रोकने और बालों को तेज़ी से लंबा और घना करने के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है प्याज का। जी हाँ, पहले गाँवों में दादी-नानी इसे बालों पर लगाती थीं। और आज वही चीज़ें बड़े-बड़े हेयर एक्सपर्ट और रिसर्च में भी माना गया है कि प्याज अगर बालों पर इस तरीके से लगाया जाए तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होती है, बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होती है। तो इसके लिए केवल आपको एक प्याज लेना है और अगर आपके पास डार्क रेड छिलके वाली प्याज मिल जाती है, तो फिर क्या कहना? क्योंकि डार्क रेड छिलके वाली प्याज बालों के लिए 2 गुना से 4 गुना तेज़ी से काम करना शुरू करता है। और अगर नहीं मिल रहा है मार्केट में जिस समय जो प्याज आता है, उस प्याज का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए। अगर डार्क रेड छिलके वाली मिल जाती है प्याज, तो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। आपको एक प्याज को अच्छे से साफ कर लेना है, छील लेना है, उसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। दोस्तों, किसी भी जानकारी को जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। जी हाँ, कोई भी स्टेप मत छोड़ना, अगर आप बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं। क्योंकि ये नुस्खा लगाते ही जैसे आज आपने अगर इसे लगाया, तो नेक्स्ट 1 से 2 दिन में ही आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। क्योंकि आज के समय में सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से परेशान हैं, वो है बालों का झड़ना। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि बालों को झड़ने से रोका जाए और जब आप इसे लगाएँगे, बालों के झड़ने की समस्या रुक जाएगी, तो आपके बालों की ग्रोथ ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उनके दिमाग पर क्या गुज़र रही है। तो दोस्तों एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस नुस्खे का अपने बालों पर। हमारे बालों की जड़ें केराटिन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं। इस प्रोटीन को मजबूत रखने के लिए शरीर को सल्फर चाहिए। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो चीज़ केवल मिलती है किसमें? प्याज में, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो इससे बाल जो कमज़ोर होंगे वो भी मजबूत होंगे, बाल जो टूट रहे हैं, बाल टूटने की समस्या समाप्त होगी, बाल अगर पतले हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, पहले आपके बाल मोटे घने हुआ करते थे या फिर एक बाल आप जब पकड़ते थे तो आपको घनापन लगता था बालों में, बालों की मोटाई कड़ापन लगता था, तो वो सारी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। और अगर आपके बाल जड़ से ढीले हो रहे हैं, जड़ से बाल उखड़ रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँगी। जी हाँ, और ख़ास बात इसकी ये भी है कि जब आप इसे स्कैल्प पर लगाएँगे अपने, अपने बालों पर लगाएँगे, अपने बालों की जड़ों में लगाएँगे, तो इससे रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा। इसका मतलब ये है कि बालों की जड़ों तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगा और ज़्यादा पौष्टिक तत्व पहुँचने में मदद मिलेगी, जिससे आपके बालों को तेज़ी से ग्रोथ करने में आसानी होगी।
तो ज़रूरी क्या है कि बालों को इसे लगाएँ और बालों को तेज़ी से लंबा और घना करें। जो आपके हेयर में, जो आपके स्कैल्प में बेबी हेयर होते हैं, बहुत छोटे-छोटे हेयर होते हैं जो उग नहीं पाते हैं, तेज़ी से बढ़ नहीं पाते हैं, उन्हें भी बालों को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगा ये चीज़। झड़ते हुए बालों को तो रोकेगा ही ये चीज़, साथ ही साथ अगर आपके बाल झड़ गए हैं, तो उन बालों को नए बालों में परिवर्तित करके, यानी कि टकले सर पे, गंजे सर पे भी बाल उगाने में ये नुस्खा बहुत ही मददगार है। एक कटोरी आपको ले लेनी है, उसपे चाय छन्नी लगा लेनी है और उसके बाद जितना भी इसमें आपने पेस्ट डाल रखा है, वैसे तो हमने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया है। आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं। किसी भी तरीके से आपको इसका पेस्ट बनाना है, यानी कि आपको इस प्याज का पेस्ट रेडी करना है। जब आप इसे लगाएँगे तो स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ की समस्या है, खुजली है, स्कैल्प में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, जो कि लोग देख नहीं पाते हैं, उससे भी बाल झड़ने की समस्या होती है, तो वो सारी समस्याएँ भी समाप्त हो जाएँगी। स्कैल्प साफ रहेगा, बैक्टीरिया और फंगस अगर पनप रहे हैं, तो ऐसी सारी समस्याएँ भी दूर हो जाएँगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अपने बालों पर इस तरीके से अपने बालों पर इस नुस्खे का उपयोग किया है, विश्वास मानिए आप एक बार ट्राई करके देखिएगा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो। अगर आपके बाल झड़ना बंद नहीं हुए, तो आप कमेंट करके हमें गाली दीजिएगा, क्योंकि ये आज़माया हुआ तरीका है। जो भी नुस्खा मैं बताता हूँ, वो बहुत सारे लोगों ने अपने बालों पर यूज़ किया होता है, हमने यूज़ करवाया होता है कि बालों पर काम कैसे कर रहा है, आखिर बालों पर जो चीज़ें काम करेंगी, उसी की वीडियो बनाकर हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आपके बाल 100% लंबाई बढ़े, आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो। साथ ही साथ लोगों का टाइम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो लोग वीडियो देखने में काफ़ी समय वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें लाते हैं, ताकि लोग देखें, उसे देखें और समझें और उससे 100% फ़ायदा भी मिले। ऐसा ना हो कि उपयोग किया जाए और बालों पर फ़ायदा ना मिले। अब ऐसा होता है कभी-कभी कुछ लोगों के बालों पर सूट नहीं करती है कुछ चीज़ें, लेकिन ये जो प्याज वाला नुस्खा है, ये ज़्यादातर लोगों के बालों पर सूट करता है। जी हाँ, नेक्स्ट आपको लेना है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल आपको ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। नारियल का तेल ये सिर्फ एक तेल ही नहीं है, बल्कि हमारे बालों का पुराना और फायदेमंद साथी है। हजारों सालों से लोग बालों की मजबूती को बढ़ाने के लिए, बालों में चमक लाने के लिए, बालों की मोटाई तेज करने के लिए, बालों को घना करने के लिए इस चीज का यूज करते आ रहे हैं, नारियल के तेल का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप बालों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, बालों को तेजी से लंबा और घना करना चाहते हैं, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, बाल आपके देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप प्याज में नारियल तेल को आपको 1 चम्मच मिला लेना है। 1 चम्मच नारियल तेल की केवल आवश्यकता होगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। और जब आप इसे प्याज के रस में डालेंगे, उसके बाद चम्मच से आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। जब इसे मिला लेंगे, तब आप अपने बालों पर जब इसे लगाएँगे, तो आपके बालों की लंबाई इतनी तेज़ होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है और मीडियम चेन फैटी एसिड पाए जाते हैं। ये तत्व बालों की जड़ों से जुड़कर उन्हें टूटने से बचाते हैं। अगर किसी के बाल हल्के से खिंचाव से भी टूट जा रहे हैं, बालों में अगर कंघी कोई कर रहा है, तो उससे भी अगर बाल टूट रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। क्योंकि हमने प्याज के रस के साथ इसमें नारियल तेल को ऐड किया है। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल। दोस्तों, कैस्टर ऑयल हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज़ें कैस्टर ऑयल में पाई जाती हैं, वो बहुत ही कम चीज़ों में पाई जाती हैं। जैसे कि इसमें होता है विटामिन ई, फैटी एसिड और राइसिनोलिक एसिड मौजूद होता है, जो बालों की जड़ों तक पहुँचकर उन्हें मजबूत बनाता है। जब इसे बालों पर आप लगाएँगे, तो बाल जड़ से मजबूत होंगे और यहाँ तक कि बाल खुद ब खुद बढ़ने शुरू हो जाएँगे। ये ऑयल थोड़ा-सा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, मतलब चिपचिपेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि च्युइंगम की तरह बाल में चिपक जाएगा, हल्का-सा गाढ़ा होता है, इसलिए चिपचिपा लगता है थोड़ा-सा। तो इसका यूज़ कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर अगर ज़्यादा किया जाए, तो ये अच्छा काम करता है बालों पर। तो अरंडी का तेल इसे भी कहते हैं, कैस्टर ऑयल या एरंड का तेल कह के आप मेडिकल शॉप पे इसे खरीद सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। इसको केवल आपको 1 चम्मच लेना है, जो हमने पहले से मिक्सचर तैयार करके रखा था, प्याज के रस का और नारियल तेल का। उसमें आपको कैस्टर ऑयल को 1 चम्मच डाल देना है, उसके बाद चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही आसान सा नुस्खा था दोस्तों,
देख सकते हैं आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसे बालों पर लगाना कैसे है, बालों पर कितने समय तक रखें ताकि आपके बालों की लंबाई तेजी से बढ़े और किस समय बालों पर इसे लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इस नुस्खे को केवल आपको सप्ताह में 2 से 3 दिन अपने बालों पर लगाना है। देखिए, प्याज होता है थोड़ा-सा ठंडा, तो अगर आप सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं, तो इसे दोपहर के समय लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। 11 से 1 बजे के बीच में आप लगाइए और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और अगर आप गर्मी के समय में लगा रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं। केवल आधे घंटे तक इसे लगाना है और स्कैल्प पर यानी कि बालों की जड़ों में अंगुलियों के पोर से अंगुलियों का जो हिस्सा है, उससे आप अच्छे से बालों की जड़ों में मसाज करते हुए लगा लीजिए। फिर बालों की लेंथ पर अच्छे से आप लगा लीजिएगा। अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे बालों की लेंथ ज़्यादा है, तो आप 2 प्याज ले लीजिए, 2 चम्मच नारियल तेल ले लीजिए और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल ले लीजिए। अब इसका मिक्सचर तैयार करके आप अपने बालों पर लगाइए। आधे घंटे तक लगाना है, केवल सप्ताह में 2 से 3 दिन। आप केवल एक बार लगाकर ट्राई करिए, ठीक है? आप केवल एक बार लगाकर ट्राई करिए, आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आप खुद कमेंट करके हमें बताएँगे कि आपके बालों का झड़ना तो तुरंत ही रुक गया। क्योंकि ये नुस्खा जितने भी लोगों ने लगाया, उनके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हुई है, बालों का झड़ना रुक गया है। और अगर आप रेगुलर लगाना चाह रहे हैं, तो आप महीने में जैसे सप्ताह में 2 दिन लगा रहे हैं, महीने में आप 4 दिन इसे लगा सकते हैं। तो इसे लगाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बालों का झड़ना कितनी देर में रुक गया।